जी जोहार, नमस्कार। मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं पर्यटन स्थल खंडोली, जो बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत आता है। जी, मैं बात कर रहा हूं गिरिडीह के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल खंडोली में ब्राह्मण नवयुवक संघ की ओर से वनभोज सह मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें जिले के कई प्रखंडों सहित गिरिडीह नगर से ब्राह्मण समाज के लोग एकत्रित हुए। कार्यक्रम को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रारंभ किया गया। तत्पश्चात सभी एक दूसरे परिचय हुए। आज के कार्यक्रम के समाज को संगठित होकर कार्य करने पर बल दिया गया। सभी की ओर से कई सुझाव आए। सर्वसम्मति से एक नए ब्राह्मण संगठन बनाने का निर्णय भी लिया गया, जिसमें सर्वसम्मति से संतोष पांडे को अध्यक्ष, मुकेश पांडे को सचिव, कोषाध्यक्ष परिचय पांडे, उपाध्यक्ष विकास पांडे, रितेश पांडे, गौरव कुमार, अंशु, सौरभ सागर मिश्रा, सह सचिव शिव गौरव पांडे, संतोष तिवारी, शुभम झा, राजू पांडे, दिवाकर पाठक, मीडिया प्रभारी चंदन पांडे सहित पूरी कमेटी का गठन किया गया। संरक्षक के रूप में यदुनंदन पाठक, दीपक उपाध्याय, नारायण पांडे, विभाकर पांडे, रामजी पांडे, महेश पांडे, अवध पंडा एवं मनोज पांडे को बनाया गया। आज की बैठक में कृष्णकांत मिश्र, वल्लभ भक्त, पंचानंद पांडे, भागरथ पांडे, दीपक पांडे, हेमंत पाठक, अजय तिवारी, दीपक पाठक, दिवाकर पाठक समेत सैकड़ों ब्राह्मण समाज के लोग एकत्रित हुए। कार्यक्रम का संचालन मुकेश पांडे ने किया। इस दौरान कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई। संगठन की मजबूती को लेकर अपने अपने लोगों ने राय भी दी। साथ ही साथ भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। इधर नवनियुक्त किए गए सबों ने एक स्वर में संगठन को मजबूत करने का भी निर्णय लिया। साथ ही कहा कि दिए गए दायित्वों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। और किसने क्या कहा, आइए देखते हैं। बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत में जयते, वंदे मातरम। आज खंडोली में ब्राह्मण समाज की वनभोज सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें गिरिडीह जिले के सभी क्षेत्रों से सभी ब्राह्मण भाई हिस्सा लिए और आज एक समिति का भी गठन हुआ है। वो समिति ब्राह्मणों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के दिशा में काम करेगी। समिति का गठन और समिति का क्रियान्वयन और लगातार इसकी प्रत्येक महीने इसकी बैठक की जाएगी और बैठक के उपरांत आगे की प्रगति की समीक्षा की। हम लोग का सर्व ब्राह्मण समाज के द्वारा यहाँ पर एक वनभोज का आयोजन किया गया था, जिसमें हम लोग सभी लोग उपस्थित हुए और सर्व समाज का ये कैलेंडर वर्ष अच्छा गुजरे, इसका कामना किए हम लोग। और अपने संगठन को और अपने संगठन के साथ साथ, चूँकि ब्राह्मण समाज जो है सो समाज का अग्रणी समाज है, तो इसके माध्यम से सभी समाज को दिशा देने का, सही दिशा पे चलने का और अपने सही दिशा पर चलने का और सर्व समाज को सही दिशा देने का संकल्प लिया गया। आज गिरिडीह के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल खंडोली डैम के किनारे सर्व ब्राह्मण की वनभोज सह मिलन कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम में हमारे बहुत से गार्जियन, स्वरूप बुद्धिजीवी, विप्र और बड़े भाई मित्रगण सारे उपस्थित हुए और सबों को आपसी निर्णय से फैसला हुआ कि एक ब्राह्मण महासंघ संगठन की नींव रखी गई है, जिसका उत्तरदायित्व हम सभी युवाओं के ऊपर दिया गया है। आज करीब 25 लोगों का एक कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया। उस कमेटी में मुझे महासचिव के रूप में कार्यभार दिया गया है और हमारा प्रयास रहेगा इस कार्यभार को श्रद्धापूर्वक, निष्ठापूर्वक और पुरजोर तरीके से समाज के हित के लिए निर्वाह कर सको और ब्राह्मण समाज की हित में जहां भी जरूरत पड़े आवाज़ को हम उठा सकें। गिरिडीह जिला के ब्राह्मण समाज की ओर से गिरिडीह के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल खंडोली में एक वनभोज सह
ब्राह्मण मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। यहाँ जिले भर के ब्राह्मण समाज के लोग एकत्रित हुए और हम लोग एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं दिए, बधाई दिए, एक दूसरे के बारे में जाने और कई सारी चर्चाएं हुई समाज के उत्थान के लिए, कैसे एक मंच पर सभी एक साथ आए हैं। इस विषय को प्रमुखता के रूप में चर्चा हुई। सभी प्रबुद्ध जनों ने अपने अपने विचारों को रखा और सभी के विचारों के पश्चात एक गिरिडीह में ब्राह्मण महासंघ गठन करने की कवायद आज रखी गई और इसी सिलसिले में यहाँ एक नई कमेटी का भी गठन किया गया है, जिसमें मुझे ब्राह्मण महासंघ की ओर से अध्यक्ष पद के लिए मनोनीत किया गया समाज के द्वारा। मैं पूरे समाज को यह आश्वस्त करता हूँ कि समाज ने मुझे जो भी जिम्मेवारी दी है, इसको मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य करूँगा। ब्राह्मण हित में जो भी कार्य होगा उसको किया जाएगा। अब ब्राह्मणों के खिलाफ अगर दी जिले पे कहीं भी आवाज़ आई तो पुरजोर तरीके से विरोध होगा। हम सड़क से लेके ऊपर तक ब्राह्मण समाज की आवाज़ को उठाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। ब्राह्मण नवयुवक संघ की ओर से वनभोज सह मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। इसमें मुख्य रूप से इस जिले से विभिन्न क्षेत्र से भी बंधु लोग उपस्थित होकर के वनभोज का आनंद ले रहे हैं। इस एक तरह से खंडोली के पर्यटन छटा में जो है हम लोग सब आनंद ले रहे हैं। इसी बीच एक सब निर्णय ये हुआ कि इस जिले में एक युवाओं का टीम ब्राह्मण महासंघ के रूप में कार्य करेगी, जिसमें आज एक कमेटी का गठन किया गया है, जिन्हें दायित्व दिया गया कि 6 माह में आपको अपनी कार्य को इस समाज के बीच में दिखाना है, जिससे ये पता चले कि हम कितने जागृत हैं और हमारी संख्या कहाँ है इस जिले में, किस सुदूर इलाके में है, ताकि हम आपस में मिलजुल कर किसी समस्या के समाधान का निराकरण कर सकें। और मेरा एक विशेष मांग है कि इस देश में या कहीं भी देख रहे हैं कि जो ब्राह्मणों को अपमानित किया जा रहा है, इस पर तत्काल सरकार को रोक लगानी चाहिए। हम भी इसी समाज के, इसी देश के नागरिक हैं और हमारा किसी से योगदान कम नहीं रहा, तो इस पर सबसे पहले अंकुश लगे। हम कोई राजनीतिक भाषा नहीं बोलते हैं, हम समाज के शुभचिंतक हैं, देश कल्याण में हम किसी से पीछे नहीं। तो इस पर सरकार को तत्काल जो है, जो भी हो, अंकुश लगाना चाहिए कि हमें अपमानित करने का कार्य नहीं करे, अन्यथा हम सड़क पर जब उतर जाएंगे तो हम किसी से पीछे नहीं है। इस बात का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। जय परशुराम। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार, जी हां, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। जी हां, तभी तो खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह तोल रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।